ग्लोबल साउथ देशों के लिए भारत मुखर आवाज क्यों बन रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? G20 जैसे बहुपक्षीय मंच पर भारत इन देशों की पैरोकारी क्यों कर रहा है और इन्हें वैश्विक मंच पर अब तक उचित स्थान क्यों नहीं मिला? इन सभी कारणों की पड़ताल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्लोबल साउथ देश हैं कौन। भौगोलिक परिभाषा में ग्लोबल साउथ देशों को आप किसी व्यवस्थित सीमांकन के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। बावजूद मोटे तौर पर दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में खास तौर पर पश्चिमी हिस्से के विकसित देश ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध का देश है, लेकिन आर्थिक आधार पर देखें तो ये ग्लोबल नॉर्थ देशों में शामिल है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल पहली बार शीत युद्ध के दौरान प्रमुखता से हुआ था। इसके जरिए दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता को दर्शाया गया। 21वीं सदी में ग्लोबल साउथ देशों के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती, धीमे विकास की रफ्तार और ऋण संकट जैसी बड़ी मुश्किलें सामने हैं। जबकि ग्लोबल साउथ देशों की वैश्विक जीडीपी में 39% की हिस्सेदारी है और आबादी का 85% इन्हीं देशों में रहता है। G20 के इतिहास में पहली बार यह संयोग हुआ है कि ट्रोइका देशों में सभी विकासशील देश हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत और इसके बाद अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। यानी G20 की अध्यक्षता लगातार 3 साल तक ऐसे देशों के पास जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत के पास दुनिया के विकसित और सामर्थ्यवान देशों के सामने विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से रखने का मौका है। वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय वाक्य यह स्पष्ट करता है कि भारत सहयोग और समाधान में विश्वास रखता है। कोविड-19 की महामारी और रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच से गुजर रही दुनिया के सामने भारत ने सामाजिक आर्थिक असमानता को पाटने, वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार करने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए तैयार रहने की पैरोकारी पुरजोर तरीके से की है। वजह यही है कि ब्रिक्स का संगठन हो या G20 का, भारत नए सदस्यों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। ग्लोबल साउथ देशों के सामने खाद्यान्न, ऊर्जा और वित्तीय संकट हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर, विशेष तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय संस्थान का इन वास्तविकताओं के खिलाफ प्रभावी न होना चिंता का विषय है। वैश्विक संस्थान विकासशील देशों के दृष्टिकोण से समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते और कुछ प्रयासों में संवेदनाओं की कमी और उदासीनता ही नजर आई है। इन सारी चुनौतियों के बीच भारत ने सोलर अलायंस बनाकर ये दिखा दिया कि सहयोग की भावना से एक नई शुरुआत की जा सकती है। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में ये जो काम भारत करता है, यही हमारे संस्कार है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। अब से कुछ दिन बाद भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है, जुड़ा हुआ है
इसलिए हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। उपनिवेशवाद, गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त उन सभी देशों की आवाज भी भारत बन रहा है जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। G20 सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, अफ्रीकन यूनियन को विशेष आमंत्रित सूची में रखा है। वैश्विक भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए भी वर्ल्ड ऑर्डर का संतुलन बनाए रखने पर भी भारत का जोर है। G7 जैसे मंचों पर भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और उम्मीदों को रखा। वैश्विक ध्रुवीकरण से दूर भारत ने स्पष्टता के साथ आर्थिक सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी है। इसका असर ये है कि अब कूटनीति से लेकर वैश्विक सहयोग में ग्लोबल नॉर्थ के देश अपनी पहुंच ग्लोबल साउथ तक बढ़ाने को लालायित हैं। यही भारत की सशक्त भूमिका का सटीक प्रमाण भी है।